हरियाणा में एचसीएस रिजल्ट का इंतजार कर रहे युवाओं को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। जी हां, दरअसल विवादों में घिरने के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एचसीएस के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की बात को सुना जाए और उनकी एप्लीकेशन पर फैसला लिया जाए। जब तक याचिकाकर्ताओं की एप्लीकेशन पेंडिंग है, तब तक एचसीएस और सीसेट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। बता दें, एचसीएस यानी हरियाणा सिविल सर्विस की परीक्षा 21 मई को आयोजित की गई थी, जिसमें 93,000 से ज़्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे। लेकिन इस साल हुई परीक्षा में पिछले साल आए 32 सवाल फिर से पूछ लिए गए थे, जिसके बाद बवाल मच गया था और जिंद के रहने वाले अंकुर शर्मा और उनके अलावा कई अन्य छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में 1/3 सवाल कॉपी करने का आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। याचिका में बताया गया था कि इस तरह सवालों को कॉपी कर इस बार की परीक्षा में शामिल करना गलत है और अगर इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां की गई तो ये मेधावी आवेदकों के साथ अन्याय होगा। जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। आप अपनी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की ये खबर भी देख सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है, हरियाणा में एचसीएस रिजल्ट पर एचसी यानी हाई कोर्ट की रोक। कहा, याचिकाकर्ताओं की बात सुने सरकार, उनकी एप्लीकेशन पर भी ले फैसला। दैनिक भास्कर के अलावा आप अमर उजाला की ये खबर भी देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि एचसीएस के रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, याचिकाकर्ताओं के मांग पत्र को 10 दिन में निपटाने के आदेश। बता दें, एचसीएस की परीक्षा में जब 32 सवाल रिपीट किए गए थे यानी दोबारा पूछे गए थे तो काफी ज्यादा बवाल हुआ था। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी इसे खट्टर सरकार की नाकामी बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर खट्टर सरकार में कुछ भी शर्म बाकी है तो खट्टर साहब को उन 93,000 युवाओं से तुरंत माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने उनके झूठे नारों पर विश्वास करके परीक्षा फॉर्म भरा था। उन्होंने इसके साथ ही मांग की थी कि परीक्षा को तुरंत रद्द करके दोबारा परीक्षा ली जानी चाहिए। पिछले साल का पेपर है, उसमें से 32 प्रश्न बगैर कॉमा फुल स्टॉप के इस एचसीएस के पेपर में दोहरा दिए गए। क्या पिछले साल का पेपर और इस साल का पेपर बराबर हो सकता है? वो बच्चा जिसने वो पेपर नहीं पढ़ा हो, उसके साथ क्या बीत रही होगी? क्या केवल भाजपा जजप्पा के चहेतों को सेट करने के लिए पेपर बनाया गया? उन्हें कहा पिछले साल का पेपर पढ़ लेना, 32 सवाल तो उसी में से आएंगे, कुल नंबर 33 चाहिए तो बेटा तुम पास हो जाओगे। तो गुण और दोष पे अभ्यर्थियों की मापदंड क्या होगा? सच बात यह है, कभी पुलिस की भर्तियों में घोटाला, कभी एचसीएस जुडिशियल में घोटाला, कभी क्लर्क और एक्साइज इंस्पेक्टर में घोटाला, कभी अटैची कांड हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में और अब एचसीएस की भर्ती के अंदर सीधे सीधे घोटाला। अगर आप 33 क्वालिफाइंग मार्क हैं और 32 सवाल पिछले साल के दे रहे हैं तो ये सीधे सीधे चोरी और सीना जोरी नहीं तो क्या है? खट्टर साहब, धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर आइए और 93,000 बच्चे जो एचसीएस प्री में बैठे थे उनके सवालों का जवाब दीजिए। पहला सवाल, आप एचसीएस प्री का पूरा भर्ती प्रक्रिया जो है उसे कैंसिल करिए, क्यों नहीं कर रहे? दूसरा सवाल, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को तुरंत भंग करिए। तीसरा सवाल, हरियाणा के उन 93,000 लड़के लड़कियों से, हमारे बच्चों से माफी मांगिए जिनके साथ छल कपट और धोखा एचपीएससी में हुआ है, एचसीएस के एग्जाम में हुआ है। और चौथा सवाल, पिछले 8.5 साल की एचपीएससी और एचएसएससी की कार्रवाई की एक सिटिंग जज से जांच करवाइए। अगर आपने ये नहीं किया तो कर्नाटक के नतीजे आपके सामने हैं। हरियाणा के युवा इकट्ठे होकर आपका भी इसी प्रकार से सफाया कर डालेंगे। यही हरियाणा के नौजवानों की मांग है। जय हिंद।